नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात संकट मोचक महाबली हनुमान के जन्मोत्सव की। आज देश के कोने कोने में हनुमान जयंती मनाई गई। दिल्ली से लेकर प्रयागराज और अयोध्या तक मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। हर जगह बजरंगबली का जय घोष हुआ और इस पावन मौके पर देश के अलग अलग इलाकों में हनुमान मंदिरों को विशेष तौर से सजाया भी गया। बल, बुद्धि और ज्ञान के दाता के दर्शन के लिए भक्त देश भर के मंदिरों में जुटे। मारुति नंदन की आराधना और उपासना की गई और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। देश के कोने कोने से आई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हनुमान जी के भक्तों ने पूरी आस्था, भक्ति और श्रद्धा के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रयागराज में हनुमान जयंती मनाई गई और हर जगह पर आज हनुमान जयंती के दिन उत्साह देखने को मिला और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेते हुए भक्त नजर आए। मारुति नंदन की आराधना की, उपासना की। तो ये तमाम मंदिरों की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। अलग अलग जगह की अलग अलग इलाकों में हनुमान मंदिरों को विशेष तौर से आज सजाया गया। आज हनुमान जयंती का ये खास अवसर है। सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखने को मिली। तरह तरह से पूजा अर्चना की गई। भक्त मंदिरों में पहुंचे हनुमान जयंती के दिन पर। तो संकट मोचक महाबली हनुमान का आज जन्मोत्सव है और हनुमान जयंती देश में हर जगह कोने कोने में मनाई जा रही है। दिल्ली हो, प्रयागराज हो, अयोध्या, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग मंदिरों की, हर मंदिर में हनुमान जयंती मनाई गई है। वाराणसी की भी तस्वीरें हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा रही आज मंदिरों में, सुबह से ही देखने को मिली। वहीं पटना में भी फूलों के साथ हनुमान जी को सजाया गया। फूलों के साथ, फलों के साथ प्रतिमा जो हनुमान की है उनको सजाया गया है। आज मंदिरों में भी सजावट की गई और भक्तों की भीड़ उमड़ी। हर जगह बजरंगबली का जय घोष हुआ और इस पावन मौके पर देश के ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हनुमान मंदिर को विशेष तौर से सजाया गया है और पूजा अर्चना करती हुई ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं। हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर जाया जा रहा है और उसी के साथ हनुमान मंदिर की तस्वीरें जयपुर से भी आप देख रहे हैं। अलग अलग तरीके से पूजा की गई। भगवान पर, हनुमान पर किस तरीके से फूलों को अर्पित किया गया उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो कहा जाता है बल, बुद्धि और ज्ञान के दाता इनको। दर्शन के लिए भक्त इनके देश भर के मंदिरों में जुटे हुए। सुबह से ही तस्वीरें आई हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर। मारुति नंदन की आराधना और उपासना की गई। सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त वहां पर पहुंचे। किसी ने दान कर इस जयंती को मनाया तो किसी ने मंदिर में पहुंचकर। तो देश भर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रयागराज से लेकर रामनगरी अयोध्या तक और जयपुर से लेकर प्रयागराज तक हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आज का दिन भगवान राम के सबसे बड़े भक्त और भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले हनुमान जी को समर्पित होता है। ऐसे में हर साल ये पर्व चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस खास मौके पर भक्तजन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं और कई धार्मिक आयोजन भी करते हैं। मान्यता यह है कि आज के दिन श्रद्धा से केसरी नंदन की पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और सुख शांति का मार्ग खुलता है। देवता भी जिनका करते हैं गुणगान, जो कलयुग में धरती पर विराजमान होकर भक्तों का करते हैं उद्धार। उनकी जयंती पर श्रद्धालु बजरंग बली को नमन करने के लिए मंदिरों में जुटे। जिनका नाम लेने भर से दुख, संकट, भूत पिशाच कोसों दूर भाग जाते हैं। आज उन्हीं पवन पुत्र मारुति नंदन का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा की ऐसी ही तस्वीरें देश के हर हिस्से से आईं। हर जगह शांति, सद्भावना और आस्था के साथ मंदिरों में पूजा हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हनुमान जन्मोत्सव पर सिद्धि हनुमान मंदिर जाकर पूजा अर्चना की है। हाथ में गदा लेकर उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया।
भक्त संकट मोचन के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़े। देश के तमाम मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव की धूम है। हम मौजूद हैं दिल्ली में सीपी के हनुमान मंदिर पर। बेहद सिद्ध, बेहद प्राचीन ये मंदिर है और यहाँ पर आप भक्तों का जोश देखिए, उत्साह देखिए, घंटे की आवाज़ रुक नहीं रही है। सब आराम से लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हाथों में उनके आप प्रसाद देख रहे हैं, चोला देख रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें देख रहे हैं जो वो अपने प्रभु को अर्पण करना चाहते हैं। लड्डू हनुमान जी का सबसे पसंदीदा भोग, लोग सबसे ज़्यादा उसको ही लेकर आ रहे हैं। ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या के हनुमान मंदिर की हैं, जहां आस्था का सैलाब उमड़ा। अयोध्या में हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि भगवान राम के आदेश पर आज भी वीर हनुमान अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान मंदिर में भी आज विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। मान्यता है कि इस प्राचीन हनुमान मंदिर में बजरंगबली का दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हम आए थे हनुमान जी का दर्शन करने। इस मौके पर संगम के लेटे हनुमान मंदिर को फूलों से सजाया गया। पहले हनुमान जी की मूर्ति का विधिवत तरीके से श्रृंगार और पूजन किया गया। इसके बाद विशेष पूजा आरती और 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। हनुमान जयंती के मौके पर सुंदरकांड का पाठ किया गया। हनुमान जयंती पर शिवालयों को जहां फूलों से सजाया गया है, तो वहीं जयपुर के काले हनुमान मंदिर में भी भक्तों की भीड़ बड़ी तादाद में उमड़ी। हनुमान जयंती के मौके पर अंजनी पुत्र के दरबार को शानदार तरीके से सजाया गया और इस मौके पर भक्तों का उत्साह और उमंग भी देखने लायक रही। हनुमान चालीसा में कहा भी गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो जो अष्ट सिद्धि जिसको प्राप्त है वही हम सबको भी दे सकता है। ऐसे है हनुमान जी महाराज। तो आज उनका जन्मदिन है, जन्मोत्सव है। तो सारे भक्त उनसे अपनी अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पर पधारे हुए हैं। अंजनी पुत्र के जन्मोत्सव के मौके पर अजमेर के अनोखे और अद्भुत हनुमान मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। हनुमान जी को विशेष भोग लगाया गया। इनका प्राचीन नाम जो है मारवाड़ी हिसाब से था पन्यावने बालाजी। अब पन्यावने बालाजी का नाम आज के पढ़े लिखे युग में समझते नहीं बच्चे, इसलिए इसका नाम चेंज करके सगाई वाले बालाजी। यहाँ जिन बच्चों की विवाह योग होने के बाद में भी विवाह शादी नहीं होते हैं, उनका यहाँ मंगलवार शनिवार गुड़ चढ़े, पान का बीड़ा, लड्डू, माला से भगवान के अर्पित करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ जो भी आता है उसके सारे काम होते हैं, सगाई भी होती है, बच्चे भी होते हैं, प्याज जड़ूले भी चढ़ते हैं, सारे काम होते हैं यहाँ आने पे। मान्यता है कि इस मंदिर में हनुमान जी की आराधना करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। सतयुग में जब रावण ने सीता माता का हरण किया था, तब हनुमान जी ने ही भगवान राम को सीता माता से मिलवाया था। उसी प्रकार कलयुग में सगाई वाले बालाजी अपने भक्तों के हमसफर ढूंढने में मदद करते हैं। इस मान्यता के चलते हर साल हजारों युवक युवतियां इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। देश भर के मंदिरों में भक्तों का मेला दिखा। भक्त संकट मोचन की आराधना में लीन रहे। उनके स्वरूप को निहार कर, उनका ध्यान कर उनके आगे नतमस्तक हुए। हनुमान जी अजर अमर हैं। वो कलयुग के जागृत देवता माने जाते हैं। जरूरत है सच्चे मन और लगन से प्रभु हनुमान का ध्यान करने की। तो इस हनुमान जयंती पर सच्चे मन से कीजिए हनुमान जी की साधना, कटेगी विघ्न बाधा और पूरी होगी हर कामना। दिल्ली से मनीष चौरसिया, जयपुर से देव अंकुर, अजमेर से चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वहीं हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर शिव की नगरी काशी में अलग ही रौनक देखने को मिली। दरअसल इस मौके पर हनुमान ध्वज यात्रा निकाली गई और डमरुओं की धुन से पूरा समा गूंजायमान हो उठा।
अजर अमर हनुमान, भक्तों पर कृपा बरसाते हैं हनुमान। वो संकट मोचन है, महावीर है, महाबली और महाबुद्धिमान है। जिनका नाम लेने भर से दुख, संकट, भूत, पिशाच कोसों दूर भाग जाते हैं। आज उन्हीं पवन पुत्र मारुति नंदन का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन शिव की नगरी काशी में इस मौके पर भव्य और दिव्य नजारा देखने को मिला। मोक्ष नगरी काशी यूं तो भूत भावन भगवान शिव के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्हीं के अंश अंजनी पुत्र के जन्मोत्सव पर हनुमान ध्वज यात्रा भी निकाली गई, जिसमें विराट जनसमूह के साथ हनुमान के भक्तों का उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। जय श्री राम और हर हर महादेव के गगन भेदी उद्घोष के साथ 100 से ज्यादा डमरुओं से गूंजायमान वातावरण भक्तों में अद्भुत चेतना का संचार कर रहा था। देवता भी जिनका गुणगान करते हैं, जो कलयुग में धरती पर भक्तों का उद्धार करते हैं, उन पवन सुत की जयंती पर काशी में अद्भुत अलौकिक तस्वीरें सामने आई। भारत के 7 राज्यों से और पूर्वांचल के करीब सभी जनपदों से जो है लोग इसमें सम्मिलित हैं। ये ध्वजा यात्रा जो इधर से निकलती है, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इतनी बड़ी ध्वजा यात्रा हम लोग कॉलोनी की तरफ से निकलती है। हम लोग कॉलोनी की तरफ से जो भी सेवा भाव होता है, हमारे एक एक नागरिक सदस्य यहाँ उपस्थित होकर के और जो है सेवा कार्य में संलिप्त हैं सुबह 7 बजे से। एक छोर इसका नरिया पे है तो दूसरा छोर अभी भिखारीपुर में ही है, और ये विगत 21 वर्षों से ये यात्रा अनवरत निकल रही है और दिन प्रतिदिन इसका प्रचार प्रसार और विस्तार होता रहा है। हनुमान ध्वजा यात्रा में 7 राज्यों समेत पूर्वांचल भर के 20,000 से अधिक श्रद्धालु हाथों में ध्वज और माथे पर जय श्री राम की पट्टी बांधे दिखे और हनुमान जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। देश के कोने कोने में हनुमान जन्मोत्सव के रंग देखने को मिले। ऐसे में काशी विश्वनाथ की नगरी में भी आस्था का सैलाब उमड़ा। ये राम भक्त हनुमान की ही वो शक्ति है जिसकी भक्ति का रंग देश भर के अलग अलग मंदिरों में देखने को मिला। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की बात करें तो वहां पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल यहां पर मुठभेड़ के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया गया। अब भी इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, लिहाजा जवान यहां पर लगातार तलाशी अभियान भी चला रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में मुठभेड़ के दौरान जवानों को कामयाबी हासिल हुई। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर मुठभेड़ के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि घाटी में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई। संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकी ढेर हुए हैं और अभी भी कहा यह जा रहा है कि कुछ आतंकी इलाके में छिपे हैं। हालांकि 3 आतंकी ढेर हुए हैं, लेकिन अभी तक संख्या सामने नहीं आई है कि कितने आतंकी अभी इस इलाके में छिपे हुए हैं। 9 तारीख को हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर, उसको हम कंक्लूजन स्टेज की तरफ लेके जा रहे थे। एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जब तक वहाँ पे उस एरिया में जितने भी दहशतगर्द मौजूद है उनका खात्मा नहीं होता, तब तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। जिस तरह की तालमेल, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में देखा गया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। किश्तवाड़ के छटरू फॉरेस्ट एरिया में पिछले 3 दिन से सेना, पुलिस, सीआरपीएफ पीछा कर रही थी जैश ए मोहम्मद के ग्रुप का। एक टॉप कमांडर भी उसमें शामिल था। 2 से 3 बार कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, उनको जो है घेरा गया, लेकिन जंगल, जिस तरीके का जंगल है, जिस तरीके का घना जंगल, उसके साथ साथ टोपोग्राफी ऐसी है कि पहाड़ी इलाका है, बोल्डर है, छुपने की काफ़ी जगहें हैं। तो मिलिटेंट जो है 3 बार कामयाब हुए, लेकिन आखिरकार जो है
किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। सेना पुलिस ने उनको घेरा और डेल्टा फोर्स जो कि सेना का एंटी टेरर जो एक यूनिट है और उन्होंने ऑपरेशन किया और अब खबर है कि 3 जैश ए मोहम्मद के जो मिलिटेंट हैं उनको मार गिराया गया है, जिसमें एक टॉप कमांडर भी शामिल है। बहुत मुश्किल ये जो है टोपोग्राफी थी। तकरीबन 4 घंटे आपको चलना पड़ेगा अगर आपको एनकाउंटर स्पॉट पे पहुंचना है। ऊंचाइयों पे ऑपरेशन हो रहा था और अब तीनों बॉडीज को जो है रिकवर किया गया है। उसके साथ साथ असला गोला बारूद भी बरामद हुआ है, जिसमें सोफिस्टिकेटेड M4 राइफल है, स्कोप के साथ फिटेड है। और एक और इंडिकेशन है कि ये जैश ए मोहम्मद का कोई टॉप कमांडर है, क्योंकि जब भी ऐसे हथियार मिलते हैं, ऐसा वेपन मिलता है तो वो हमेशा जैश के कमांडर के पास होता है। तो बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि पिछले अगर आप 1 महीने की बात करें तो जगह जगह जम्मू का जो इलाका है, चाहे उधमपुर की बात करें, पुंछ, राजौरी और कई जंगलों में जो ऑपरेशन चल रहे थे, खासकर उधमपुर में कई बार जो है मिलिटेंट से कांटेक्ट हुआ लेकिन वो भागने में कामयाब हुए। लेकिन यहाँ छतरू में जो है फाइनली सफलता मिली, तीनों को मार गिराया है। और अगर सेना सूत्रों का माने अभी ऑपरेशन चलेगा। लेकिन हमको खबर थी कि ये 5 से 6 मिलिटेंट हैं वहाँ पर। जैसे आपने मेरे से पूछा, ये वाला इनकाउंटर एक बहुत ही ऑपरेशन जो सक्सेसफुल रहा। इस इनकाउंटर के बीच में हमने 3 जो लश्कर के आतंकवादी मारे हैं, इकट्ठे मारे हुए वहाँ पर, और एक बड़ा कमांडर भी था। तो मैं ये कहूँगा कि ये सब इसलिए हुआ है, शायद लोग इसको जोड़ने, मैं ये भी शायद जोड़ना चाहूँगा कि अमित शाह जी की जो रीसेंट विजिट हुई है, जिसके कारण कि बोला है लेट्स गो ऑल आउट। ये जो ऑल आउट ऑपरेशन कश्मीर में चलते थे, वो ऑल आउट ऑपरेशन अभी जम्मू डिवीजन के बीच में चलना शुरू हुए। चप्पा चप्पा ढूंढ के मारो। और अब आपको लिए चलते हैं थापर यूनिवर्सिटी में चल रहे फूड फेस्टिवल में, जहां जायका भी है, शानदार पकवान भी है और यादगार अनुभवों का जश्न भी है। एक ऐसा उत्सव जहां पर राजस्थानी घेवर की मिठास के साथ पंजाबी जूतों की शान भी देखने को मिल रही है। देखिए, पंजाब की धरती पर पहुंच गए हैं और फूड का जिक्र ना हो, जायके का जिक्र ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। फूड जहां मैं वहां फूड पीछा करता करता मेरे पास आ जाता है। ये मज़ेदार एक बार तस्वीरें आप देख लीजिए। राजस्थानी घेवर आपको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और इस वक्त मेरे साथ हैं इस स्टॉल के मालिक, जो हमको बताएंगे कि इस स्टॉल में ऐसा क्या खास है कि सारी की सारी ऑडियंस खिंची यहाँ पर चली आ रही है। क्या खास है आज के स्टॉल में? मैम, ये राजस्थान का सुप्रसिद्ध रबड़ी घेवर है, जिसमें पर पीस में राजस्थान के मिट्टी की खुशबू और टेस्ट आता है। प्योर देसी घी का मैम मैन्युफैक्चरिंग है ये, और इसमें राजस्थानियों के प्रेम का टेस्ट आता है। अच्छा, कैसे बनाया जाता है और कितना टाइम लगता है? मैडम, ये नॉर्मली विंटर्स में बनता है, पर हमने इसको अभी थापर इंस्टीट्यूट के लिए पॉसिबल किया। ये मैदे का बनता है मैडम, मैदा और प्योर देसी घी का। ये अभी ताज़ा बना हुआ है? ये फ्रेश है मैडम एकदम। और मैं टेस्ट करना चाहूँ तो? ज़रूर मैम, आप टेस्ट कर सकती हूँ मैं? चलिए, आपके लिए ज़रा एक बार जायकेदार घेवर जो है, गुजराती डिश, एक बार टेस्ट करते हैं। हाँ, इससे मज़ेदार जायका ट्रस्ट में कभी ज़िंदगी में लिया ही नहीं है। इतना स्वाद, इतना टेस्ट। अगर आप फूड फेस्टिवल में आए हैं और राजस्थानी जायका अगर आपको देखने को मिल जाता है, यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू टेस्ट इट। और गुड न्यूज़ टुडे के संग आपको दिखा रहे हैं फूड फिएस्टा, तमाम रंग आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए, पंजाब में आए और पंजाबी सोनी लड़की ने पंजाबी जुत्ती ना ट्राई की, भैया ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम पहुंच गए हैं इस ब्यूटीफुल स्टॉल में, जहां पर आपको रंग बिरंगी पंजाबी जुतियां नजर आएंगी। ये है पटियाला की द वेरी फेमस पंजाबी जुत्ती। तरह तरह के डिज़ाइंस आपको नज़र आएंगे, कलरफुल पंजाबी जुतियाँ आपको नज़र आएंगी। लेकिन एक आइटम है जिसने मेरा दिल जीता है, जिसको मैं डेफिनेटली बाय करना चाहूँगी। उसके पीछे की कहानी क्या है और ये डिज़ाइन बड़ा ही लेटेस्ट है, क्यों है, कैसे है, मैं नहीं बताऊँगी। मेरे साथ बताने के लिए हैं इस स्टॉल पे। आपका नाम? श्रुति। श्रुति एंड अभी श्रुति और अभी मेरे दोनों मेरे साथ हैं, जो बताएंगे कि पंजाबी जुत्ती इसमें ये खास क्यों है। श्रुति, सबसे पहले आपसे, मेरा दिल आपको पता है किस पर आया है? डेनिम जुत्ती है, डेनिम पंजाबी जुत्ती। भाई, मैंने तो पहले नहीं देखी, आई एम श्योर कि आपने नहीं देखी होगी। तो ये डिज़ाइन कहाँ से आया, आइडिया कहाँ से आया? दिखाइए ज़रा कैमरा पे। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर टुडेज़ यूथ, सो इट इज़ समथिंग दैट वाज इन माई माइंड फ्रॉम क्वाइट बैक, दो दीज लोफर्स आर वेरी कॉमन, but
something in denim and girlish, and that goes with everything. I just wanted that to come in the market. So ऐसा लग रहा है कि अपना खुद ही ये करना चाहती थी, सब चीज़ों सब ड्रेसेस के साथ ट्राई करना चाहती थी, शॉर्ट्स के साथ, डेनिम के साथ, स्कर्ट्स के साथ, आपकी जीन्स के साथ, आपके वन पीसेस के साथ, सूट्स के साथ, क्या चाहिए ऑप्शन में, यही था ना आइडिया? yes, definitely. Correct. और इसका प्राइस क्या है? This is for retailing for 1800. 1800 नॉट बैड, क्योंकि ऐसा पीस, ट्रस्ट में, ऐसा एक्सक्लूसिव पीस, डेनिम पीस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आप आना चाहते हैं स्टॉल पे डेफिनेटली आइए, पटियाला में ज़रूर आइए, पंजाबी जुत्ती ज़रूर खरीदिए। थापर यूनिवर्सिटी फूड फेस्टिवल के रंग गुड न्यूज़ टुडे के संग, भाई ऐसे रंग तो आपको कोई और नहीं दिखाएगा, मैं ही दिखाऊंगी। मैंने जिम्मा लिया है, इतने क्यूट कलर्स कहीं और नज़र नहीं आएंगे, मैंने कैमरा में कैप्चर किए हैं। मुझे ना थोड़ा सा झुकना पड़ेगा क्योंकि इनकी हाइट के इक्वल मुझे जाना पड़ेगा। ये हैं क्यूट मेंबर्स ऑफ थापर यूनिवर्सिटी फूड फेस्टिवल। नाम पूछती हूँ, नाम क्या है आपका? इरविन। इरविन है इनका नाम। आपका नाम क्या है? अनवीर सिंह। अनवीर थोड़ा सा डर गया मेरे से। एनीवेज, अच्छा ये फूड फेस्टिवल कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या क्या खाओगे यहाँ पे? चिज्जी खाती हैं। चिज्जी खानी है, मतलब कुछ खाने के लिए आई हैं। बहुत सारी चिज्जियाँ यहाँ पे मिल रही हैं। चिज्जी में क्या खाएंगे हम? समोसा। ले, पीछे से आवाज़ आ रही पिज़्ज़ा, बच्चा कह रहा है समोसा। समोसा पार्टी और चाय पार्टी। अच्छा, समोसे के अलावा क्या पसंद है? पास्ता। अच्छा कौन सी क्लास में हो? प्रेप टू स्ट्रॉबेरी। प्रेप टू स्ट्रॉबेरी में है भाई। कौन सा सब्जेक्ट सबसे फेवरेट है? सब्जेक्ट अच्छा फेवरेट है हमारी सब्जेक्ट हमारी। अच्छा चॉकलेट पसंद है? चॉकलेट अच्छी लगती है? नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। हाय हाय, डॉक्टर ने ही मना कर छड़े है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन चलो मुझे अब खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि पेरेंट्स हैं यहाँ पे साथ में। ठीक है, कैसा लग रहा है फूड फेस्टिवल? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। क्या खाएंगे? कौन सा स्टॉल अब तक का सबसे फेवरेट है? वाइफ से ही पूछेंगे, पहले जो खाएगी उसी का साथ साथ खाना पड़ेगा। बीवी हमेशा सही होती है, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो जिंदगी की बात हो। वाइफ ठीक है, क्या नाम है आपका? साहिब, बहुत सोहना नाम है। क्या खाने के लिए आई हैं? क्या एक्सप्लोर करने के लिए आई हैं? सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, देखते हैं क्या क्या। तो जीएनटी की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।